इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पी एक्स क्यू एक्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पी एक्स एंड क्यू एक्स एक्चुअली ये दो एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास जिनकी हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है, और ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। राइट, ये मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी। एक्चुअली हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशन है। तो इनका रिलेशन है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू फर्स्ट टर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एक्सप्रेशन। ये इसमें रिलेशन है जो अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जब हम ये रिलेशन डेवलप कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू PX मल्टीप्लाई बाई QX होता है, तो इसमें से कोई भी अगर एक अननोन होगा इन चारों में से तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में आ गया कि आपने HCF मालूम करना है, तो आपने PX एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर में लिखना है। ये एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई है, ये यहाँ के इससे डिवाइड हो जाएगा और हमें HCF की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सिमिलरली अगर एलसीएम आपसे कहा जाए कि मालूम कर लें, तो PX और QX आपने न्यूमरेटर में ही लिखना है, HCF आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ से अगर PX आपने फाइंड आउट करना है तो QX यहाँ आके इसको LCM मल्टीप्लाई बाई HCF डिवाइडेड बाई QX हो जाएगा। सिमिलरली PX हो जाएगा। मीन्स कि अगर हमने ये रिलेशन डेवलप हो गया, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इन चारों में से कोई भी अगर एक अननोन हो तो हम उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हम रिलेशन इसका शो करती हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ कि सपोज P ऑफ X हमारे पास है 12 x रेज टू पावर 5 माइनस x रेज टू पावर 4, और QX जो सेकेंड एक्सप्रेशन हमारे पास है वो हम कहते हैं कि सपोज है 8 x रेज टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है, राइट। क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमारे पास ये PX और QX दिए गए होते हैं इनकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और जो फैक्टराइजेशन का रिजल्ट है उससे हम एलसीएम और HCF फाइंड आउट करते हैं। तो PX हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन। मैंने आपको बताया है कि फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि जो आपको दिया हुआ है आप देखते हैं कि उसमें हम कोई चीज कॉमन तो नहीं ले सकते। बिल्कुल हम इसमें ले सकते हैं, और क्या कॉमन आएगा, x रेज टू पावर 4 कॉमन आएगा। ये याद रख लेंगे, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कॉमन होती है क्योंकि वो दोनों में मौजूद है। मैंने x रेज टू पावर 5 क्यों नहीं लिया कॉमन, कि यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ 4 है, तो जो मिनिमम है वो हम लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक 5 रह गया नेगेटिव, और यहाँ x4 कंप्लीट कॉमन आ गया, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ 1 होगा। अब क्या है कि इस 12 को मैं कैसे लिख सकती हूँ ताकि HCF और LCM में हमें और ज़्यादा आसानी हो जाए। देखिए इसके क्या मैं बना सकती हूँ फैक्टर्स, 3 2 टाइम्स 6, 6 2 टाइम 12। तो 12 की जगह मैंने 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया, और ये एग्जैक्टली सेम है। देन x रेज टू पावर 4 है और x माइनस 1, ये फैक्टर्स हो गए हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन PX के। अब आ जाए QX पे। QX पे सब वही बात कि सबसे पहले आप देखें कोई चीज कॉमन तो नहीं ले सकते, बिल्कुल हम x स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है, लेकिन मिनिमम हमने लेना होता है क्योंकि वो सब में मौजूद होता है। यहाँ क्या हो गया, x स्क्वायर रह गया माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए क्या होगा, 8x स्क्वायर एज इट इज हुआ। ये जो टर्म है इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, और माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ये कैसे मैंने फैक्टराइजेशन की कि आपने ये जो माइनस 3x है इसको इस तरह लिखना है ब्रेक करके दो पार्ट्स में, कि जब हम उसको प्लस और माइनस करें तो उसका आंसर माइनस 3x आए, लेकिन जब हम उसको मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आए। 2x स्क्वायर क्यों आए, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है वही आना चाहिए, राइट। अब हमने इसके सेट बना लिए, इसमें से हम x कॉमन आ गया, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 2 कॉमन आ गया।
8x² x माइनस 2, और मैंने आपको बताया है कि पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। अगर ये नहीं सेम होगा, अगर यहाँ पे x माइनस 2 है, ये x प्लस 2 हो गया, इट मीन्स कि कहीं गलती हो गई है, आपने वो फाइंड आउट करनी है। तो x माइनस 2 हम एक दफा लिखेंगे और x माइनस 1 ये हो गया 8x² मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। अब इस 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस 8 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8। सेम थिंग मैंने इसको ऐसे करके लिख लिया, और अब आपके पास आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1। ये फैक्टराइजेशन हो गई आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन की। अब हम आते हैं HCF की तरफ कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है, PX की फैक्टराइजेशन में और QX की फैक्टराइजेशन में क्या चीज कॉमन है हमारे पास? देखिए x माइनस 1 यहाँ है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है, तो आप इसको लिख लें कि x माइनस 1। ये HCF है, राइट। इसके अलावा क्या कॉमन होगा? देखिए यहाँ 2 है, जो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की थी, इसीलिए किए थे कि हमें आसानी हो जाए, और यहाँ पे भी 2 है, तो आप यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, राइट, लेकिन यहाँ एक और भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में कॉमन है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक 2 है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 नहीं है, यहाँ 3 2s हैं, यहाँ 2 है, वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कॉमन लिखेंगे। यहाँ कॉमन x4 है, यहाँ x² है, इन दोनों में कॉमन x² हो जाएगा, साथ में x² भी लिख देंगे। मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 4x² और x माइनस 1। ये हमारा हो गया HCF। क्या होता है? पहले ये एक्सप्रेशंस दिए गए होते हैं, और उस एक्सप्रेशंस के लिए आपने जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें जो कॉमन आएगा वो आपका HCF हो गया। लेकिन LCM का मैंने आपको क्या बताया था कि LCM फाइंड आउट करने के लिए कॉमन तो आपने लिखने होते हैं, राइट, उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग है वो भी लिखने होते हैं। तो कॉमन x माइनस 1 x माइनस 1 है, 4x² है आपके पास, राइट, ये है आपके पास। उसके अलावा क्या रह गया? यहाँ एक 3 रह गया, यहाँ x² रह गया, और यहाँ 2 रह गया, और ये x माइनस 2 रह गया, राइट, वो भी आपने लिखने हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा LCM आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x4 x माइनस 1 x माइनस 2। देखिए x माइनस 1 कॉमन है, इसके अलावा x माइनस 2 रह गया है, वो भी आपने लिखना है। 3 टाइम्स 2 है, 3 टाइम 2 लिख दिए हमने, राइट। 5 टाइम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 2 टाइम्स तो ये कॉमन थे, बाकी एक एक्स्ट्रा था। ये 3 है और x4 है, आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 24 x4, 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24 x4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। राइट, ये हमारे पास एलसीएम आ गया, ये हमारे पास एचसीएफ है, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें। देखिए ये प्रूफ करना है रिलेशन, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पीएक्स इंटू क्यूएक्स। तो इसके लिए क्या होगा कि अब हम यहां लिखेंगे, पहले हम px को और qx को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने px के क्या फैक्टराइजेशन फाइंड आउट की है? 12x4 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8x² x माइनस 1 और x माइनस 2। कहाँ से ये मैंने लिखा आपको मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, ये px के फैक्टराइजेशन है 12x रेज टू पावर 4x माइनस 1, और ये है 8x² x माइनस 2 x माइनस 1 फैक्टराइजेशन आपके qx के। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 12 8 टाइम, देखिए सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। 12 8 टाइम 96
x रेज टू पावर 6, ये x माइनस वन आपके पास 2 टाइम्स है, इसका आप स्क्वायर कर लें और x माइनस 2 आप एज इट इज रहने दें। ये आपके पास बन गया प्रोडक्ट ऑफ px एंड qx, राइट। अब हम करते हैं एलसीएम और मल्टीप्लाई बाय HCF। तो क्या था हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 था, क्योंकि 2 3 टाइम था, इसको मैं ऐसे करके लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x4 ये हमारे पास एलसीएम जो हमने फाइंड आउट किया, x माइनस 1 कहाँ से लिखे मैंने, देखे ये एलसीएम और एचसीएफ यहाँ से, ये हमारे पास था 4x स्क्वायर x माइनस 1 HCF और 24x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 हमारे पास था एलसीएम। तो ये 24 को मैंने ऐसे लिख दिया कि 2 3 टाइम है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये आपके पास आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम देखें, इसका मीनिंग है 2 आपके पास 3 टाइम है, तो ये 24x4 x माइनस 1 x माइनस 2 ये एक हो गया, और सेकेंड आपके पास फर्स्ट स्टेप पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप देखें 24 4 टाइम्स, क्योंकि सब मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो ये हो जाएगा 96, और इसमें भी x4 है, ये भी x स्क्वायर है, ये हो जाएगा x6, ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 होल स्क्वायर, बाकी x माइनस 2 रह गया, ये x माइनस 2 हो गया। इसको आप कह सकते हैं ये 2 इक्वेशन है। प्रूव हमने क्या करना था, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ PX एंड QX, राइट। तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF हमने ये फाइंड आउट कर लिया। 96 देखें, 96 x6 मल्टीप्लाई करके भी मैंने आपको दिखाया कि ये कैसे प्रूव होगा, x माइनस 2 और px और qx को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो भी हमारे पास एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशन है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, राइट। तो हमने ये क्या सीखा, इसमें हमने इसमें सीखा कि क्या रिलेशनशिप है बिटवीन px और qx, यानी दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और एलसीएम और एचसीएफ में। तो हमेशा याद रखें कि जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं पहले आपने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ मिलेगा। उसकी फैक्टराइजेशन में से जो दोनों में कॉमन है वो एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन है उसको एक दफा लें, जो रिमेनिंग रह गए हैं उनको भी एक दफा लें, वो एलसीएम होता है। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें, पीएक्स और क्यूएक्स को मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास प्रूव हो जाएगा ये एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखें, इसमें दिया गया है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स px and qx are this and this respectively, राइट। तो रिस्पेक्टिवली का क्या मीनिंग होता है कि अगर ये पहले आया है आपके पास और यहाँ पे एलसीएम का वर्ड पहले आया है तो ये एलसीएम होगा, और उसके बाद सेकंड ये है तो ये एचसीएफ है। मैंने आपको बताया कि कोई भी एक अननोन हो सकता है। देखिए फॉर्मूला आप यहाँ लिख लें, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी एक्स और क्यू एक्स। फाइंड आउट क्या करना है, क्यू एक्स फाइंड आउट करना है। क्यू एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ, ये पी एक्स जो है इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें, एलसीएम और एच सी एफ दोनों की। 2x4 माइनस 1 x प्लस 1, ये यहाँ से देखिए मैं वैल्यूज इसकी पुट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हमारे पास px जो कि डिनोमिनेटर में है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट। अब क्या हो गया हमारे पास, अब हमने चलें एक में
देखिए इसमें मैं क्या करूंगी, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगी, इन दोनों को। हम क्यों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये आपको क्यूब नजर आ रहा है, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्यूब हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x4 माइनस 1, और मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिखा, ये देखें, इसको और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया है। इसको फिलहाल हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इसको और इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट वही चीज हमारे पास ये आ गई है। ये दोनों हमारे पास क्रॉस हो गए, और ऊपर हमारे पास क्या रह गया, 2x4 माइनस 1। इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव में और एक दफ़ा नेगेटिव में। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका आंसर है। अगर आपकी बुक्स में ये आंसर है तो ये भी ठीक है, राइट। होना क्या है, आपको सिर्फ रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट पी एक्स एंड क्यू एक्स, यहाँ ये दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, और एच सी एफ ऑफ पी एक्स का दिया गया है फाइंड एल सी एम। सेम थिंग है जो अभी हमने डिस्कस की कि एल सी एम मल्टीप्लाई बाई एच सी एफ। जब आप इसको लिखेंगे बार बार तो आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी इस फॉर्मूलाज की। क्या फाइंड आउट करना है, एल सी एम। एल सी एम इक्वल टू पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ। बहुत सिंपल है, आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है। ये है पी एक्स की वैल्यू, तो हम लिखते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं, चलिए, 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 10x, x प्लस 3, x माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यू एक्स और पी एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखी, ये हमारे पास है डिवाइडेड बाय एच सी एफ, और एच सी एफ हमें दिया गया है 10x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। देखिए यहाँ पे कोई प्लस माइनस का बीच में साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, ये 10 इस 10 से क्रॉस हो गया, x प्लस 3 से क्रॉस हो गया, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1 है, एक एक क्रॉस हो जाएगा लेकिन एक रह जाएगा, वो मैं आपको, अब हम लिखते हैं। देखें अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, 1 है, राइट, सिर्फ न्यूमिनेटर रह गया आपके पास। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हमारे पास रह गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स माइनस 1। एक दफा दोबारा पीछे चलते हैं, क्या है, देखें ये मैंने 10 इस 10 से क्रॉस कर दिया, ये 10 इस 10 से भी क्रॉस हो सकता था, क्योंकि सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास x रह गया है, राइट, इसलिए ही मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिख लिया है। तो इससे बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या हो गया अब यहाँ पे। अब ये क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं टच करते। हम इसकी फैक्टराइजेशन बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि प्लस माइनस करें तो ये टर्म आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाए, ये बन गया। फिलहाल आप इसको एज इट इज लिखेंगे, 10x स्क्वायर माइनस 9, इसमें से x कॉमन आ गया, पैरेंथेसिस में एग्जैक्ट सेम चीज हो नहीं है, इट मींस कहीं गलती हो गई है हमसे, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एज इट इज, यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1, x और x माइनस 1। इस x को हम इस 10x के साथ लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए, x माइनस 2, और ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया आपके पास, राइट। अगर आप यहाँ तक है, ये आंसर भी आपके पास ठीक है।
लेकिन अगर आपने मजीद इसको लिखना है, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे भी अपने को शो कर सकते हैं कि ये आंसर है और बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी आपने ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कहा गया है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ टू पॉलिनोमियल इज दिस। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट दे दिया गया है इंडिविजुअली वैल्यू देने के बजाय। इफ वन पॉलिनोमियल इज दिस एंड द सेकंड पॉलिनोमियल इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो सिंपल है, इसमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या करना है हमने, LCM वही बिल्कुल फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन अगर आप हम कंपैरिजन करते हैं तो ये क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। HCF इज इक्वल टू क्या हमने बताया था, PX और इनका प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं कि इसका प्रोडक्ट है हमारे पास x प्लस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस फाइव, और PX और QX पहले लिख लें ताकि आपको पता हो कि स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं और आप कैसे अपने एग्जाम में करेंगे। x प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू, ये हो गया। QX हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा हमारे पास, P ऑफ x इंटू Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM वही सेम फॉर्मूला आपने यूज करना है कि LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, PX और QX। ये है हमारे पास PX है x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, QX है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इक्वल टू इसका प्रोडक्ट जो दिया गया है हमें x प्लस थ्री होल स्क्वायर एक्स माइनस टू और x प्लस फाइव। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, राइट। अब आपने क्या करना है, देखें x प्लस थ्री यहाँ पे भी है और x प्लस थ्री हमारे पास यहाँ पे भी है, तो ये स्क्वायर है, ये सिंगल है, एक टर्म तो यहाँ से हमने खत्म कर दी। सिमिलरली x माइनस टू यहाँ है, x माइनस टू यहाँ है, ये भी हो गया। यहाँ क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। बहुत ज्यादा केयरफुल होके आपने काम करना है। देखिए ये एक्स प्लस थ्री स्क्वायर था, ये सिर्फ सिंगल है, इसलिए एक एक टर्म की कैंसिल हुई थी, एक स्टिल रिमेनिंग है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस फाइव, राइट। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। तो हम सेम चीज लिखेंगे, क्या हमारे पास लेफ्ट साइड पे था, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इक्वल टू, हमने जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 15। हमें क्या, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। के एक्स को आप सिंपल यहाँ रखें, बाकी 15 और एक्स स्क्वायर को हम यहाँ ले जाते हैं। पहले आपने एज इट इज लिख लें, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 15 हो जाएगा। माइनस 15 माइनस पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। हमें सिर्फ के चाहिए, राइट। हमें ये x नहीं चाहिए, हमें k की वैल्यू चाहिए। k यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, और जो आपने लेफ्ट साइड पे किया वो आप राइट साइड पे भी करेंगे। ये x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 8, और यही हमने फाइंड आउट करना था और यही आपका आंसर हो गया, राइट। कितना सिंपल है, देखें क्या था, फॉर्मूला वही है, HCF मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू PX और QX। वैल्यूज यहाँ पे उन्होंने हमें प्रोडक्ट दे दिया है, यानी उसको मल्टीप्लाई करके दे दिया है। आपने उसको सिंपल इक्वेशन बना के और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस लेसन में हमने सीखा कि क्या रिलेशन है PX, QX और LCM और HCF में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन आपने साइमा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करना है, और बहुत शुक्रिया।